शक्ति, हर हर महादेव। जय शिवादि शक्ति, हर हर महादेव। शिवादि शक्ति एस्ट्रो टैरो 111 चैनल पर आप हैं और मैं हूं भावना, आपके टैरो कार्ड ट्रेडर। आज मैं बात करने वाली हूँ स्पिरिचुअलिटी पर। स्पिरिचुअल खुद को कैसे बनाएं या खुद को स्पिरिचुअल कैसे करें, इस बारे में मैं थोड़ा सा बताने वाली हूँ। जितना भी मुझे पता है मैं वही बताऊंगी। मैंने किसी से कुछ सीखा नहीं है स्पिरिचुअलिटी, कोई बेसिकली मैंने किसी से कोर्स वोर्स नहीं किया है। जो किया है मेरी अपनी जर्नी ने मुझे सिखाया है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर कर सकती हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आए। मैं अपनी एक्सप्लेनेशन के थ्रू अगर आपको समझा पाऊँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करना, ताकि और लोगों को भी थोड़ी मदद हो सके। और कमेंट करके ज़रूर बताना कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, 111 दिख रहा है मुझे। जय माता दी, आमीन। तो आप हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन अच्छी करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो ये अच्छा टाइम पीरियड है। पॉजिटिव रखिए खुद को। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं खुद को स्पिरिचुअल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको स्पिरिचुअलिटी की मीनिंग जानने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपना आत्मनिरीक्षण करिए और आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करिए, ताकि आपको पता चले कि क्या आप पहले से ही स्पिरिचुअल हो या आप नए नए अट्रैक्ट हो रहे हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ। देखिए, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, कुछ लोग पहले से ही स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी जर्नी स्टार्टिंग से ही स्पिरिचुअल होती है, उन्हें पता होता है। खास करके उनकी चाइल्डहुड से ही उनको ये चीज़ें पता चल रही होती है कि वो स्पिरिचुअल हैं, बट वो उनके पास शब्द नहीं होते बताने के कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ पहले आपको अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने आप को जोड़िए खुद से, अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाइए, खुद की बॉडी से खुद की सोल को कनेक्ट करिए। ठीक है, वैसे तो देखिए बॉडी में ही सोल है हमारी, बट सोल जो होती है वो फ्री होती है। हमें एक बॉडी मिली है, आपने उस बॉडी में जन्म लिया है, चाहे आप मेल है फीमेल है कुछ भी है, मगर हमारी जो सोल है वो फ्री है। बट जैसे जैसे हम आधुनिक जगत में बढ़ते जाते हैं, भौतिक जगत में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर बदलाव आते हैं। तो हम धीरे धीरे अपनी सोल से, इंटरनल सोल से हम डिसकनेक्ट होते जाते हैं। हम क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी अंतरात्मा हमसे क्या कह रही है, हमारी अंतरात्मा चाहती क्या है, और आप कौन सी सोल हैं आपको ये भी नहीं पता चल पाता है। ठीक है, तो इस पे आप पहले अपनी कनेक्टिविटी को पहचानिए, अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर अपनी इंटरनल सोल से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। जय माता दी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब कि कैसे खुद को आध्यात्मिक बनाएं। अगर आप मान लीजिए कि अभी अभी आपके मन में ये चीज़ें जागृत हो रही हैं, जानने की इच्छाएं बढ़ रही हैं कि होता क्या है आध्यात्मिक। 2025 चल रहा है, कैसे हर जगह पर अध्यात्म की बातें हो रही हैं, मंगल का वर्ष है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बेनिफिट आपके लिए भी होगा। अगर जो नॉन स्पिरिचुअल लोग हैं, जो प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि खुद को आध्यात्मिक बनाने के लिए, मतलब खुद को स्पिरिचुअल बनाने के लिए मेडिटेशन, प्रेयर्स और आत्मनिरीक्षण कह सकते हैं, मतलब अपने अंदर की जांच करना, सेल्फ चेक करना खुद को बहुत ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल ज्ञान जिससे आपका बढ़ता है, तो ये चीज़ों को आप करें। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। आप आध्यात्मिक लोगों से खुद को जोड़कर, कनेक्ट करके फील कर सकते हैं अपने अंदर की चीज़ों को, कि क्या आपके अंदर भी वैसी चीज़ें हैं जैसा सामने वाले के अंदर है। तो ये एक अलग तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो बोल रही हूँ आपके सामने, आपको उसको याद रखना है। ठीक है, देखिए मेडिटेशन और योगा करना चाहिए इंसान को। ये पहला एक स्टेप है खुद को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका बॉडी एंड माइंड दोनों शांत रहता है।
ठीक है, और आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने में थोड़ी मदद मिलती है। सेकंड है यहाँ पर ग्रैटिट्यूड और सॉरी बोलना सीखिए। कुछ भी यूनिवर्स ने या माता रानी ने, अल्लाह ने, जीसस ने, जिसने भी आपका बिलीव है, जिन पर भी आपका बिलीव है, उन्होंने जो कुछ भी आपको आपके जीवन में दिया है, हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक छोटी से छोटी ख्वाहिश और हर एक पल, हर एक छल जो आपको हर एक क्षण जो आपको ईश्वर ने दिया है, उसके प्रति आपको आभार व्यक्त करने की ज़रूरत है। और अगर आपने किसी के साथ गलत करा है और आपके अंदर ये ईगो है ना कि मैंने गलत नहीं किया है, मैं गलत नहीं हूँ, या मैं सॉरी कैसे बोल दूँ, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, हाय राम, सामने वाला मुझे क्या समझेगा, तो ये चीज़ें जब तक आपके अंदर रहेंगी, जब तक आप बाहरी आवरण में रहोगे कि मैं सॉरी नहीं बोल सकती, मेरी इंसल्ट हुई है, या लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं क्षमा नहीं कर सकती, जब तक ये भाव आपके अंदर रहेंगे मैम कह रही हूँ, सॉरी गाइस, तो तब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, स्पिरिचुअलिटी को, ना इस जर्नी को समझ पाओगे। तो ध्यान और प्राणायाम यानी मेडिटेशन एंड योगा के बाद सेकंड स्टेप में है ग्रैटिट्यूड एंड सॉरी करना। अपने आप को क्षमा करें। सबसे पहले खुद से शिकायतें तो खुद को क्षमा करिए, खुद को सॉरी बोलिए। सामने वाले से कोई शिकायतें तो उसको सॉरी बोलिए, ठीक है। और जो कुछ भी आपको अभी तक मिला है, भले वो आधी फटी चादर ही क्यों ना मिली हो आपको अपने शरीर को ढकने के लिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, और जबकि आपको नीड हो एक कंबल की, लेकिन आपको मिली आधी चादर है, तो उसके लिए भी आप आभार व्यक्त करना स्टार्ट करिए। आपको अपने अंदर ये ग्रेटफुल वाली, ग्रैटिट्यूड वाली भावना को जागृत करना होगा कि नहीं, मैं आभारी हूँ कि ईश्वर मेरे साथ है, उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है, मेरी ज़रूरतों को वो पूरा कर रहे हैं। तो आभार की भावना होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड, और माफ़ करने की अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए, खुद को भी, दूसरों को भी, सिचुएशन को भी, ठीक है। क्योंकि जब आप मन से ग्रैटिट्यूड करते हो, आभार व्यक्त करते हो, तो आपका मन और आपकी बॉडी एंड आपकी सोल दोनों ही क्लिंज होती है, और आप ना खुद को सकारात्मकता में पाते हो, आप पॉजिटिविटी में अपने आप को फील कर पाते हो, ठीक है। और आपका मन किसी को माफ़ करने से, खुद को माफ़ करने से, या किसी से क्षमा मांग लेने से आपकी सोल भी क्लिंज होती है और आपका मन भी हल्का हो जाता है, ठीक है। उसकी जो हैवीनेस, डार्कनेस होती है, वो थोड़ी थोड़ी धुंधली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पहला मैंने पॉइंट बता दिया, योगा, मेडिटेशन। सेकंड, ग्रैटिट्यूड एंड क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड एंड सॉरी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आत्मनिरीक्षण, मतलब सेल्फ चेक करें आप खुद को आप चेक करिए अपने आप को। मुझे देखिए, आत्मनिरीक्षण का मतलब मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्या होती है, मीनिंग इस समय याद नहीं आ रही है। तो खुद को चेक करना स्टार्ट करिए कि आपके विचारों में विचार कैसे आते हैं आपको, पूरे 24 घंटे में आप क्या सोचते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हो तो कहीं ना कहीं आपके विचारों में प्रॉब्लम है, इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं आपको, कहीं ना कहीं आपने जो अभी तक नेगेटिविटी सुनी है वो आपके से चिपक गई है आकर, उसको हटाने की ज़रूरत है ना। अपनी सोल से, अपनी बॉडी से निगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है। अगर आपके विचार शुद्ध नहीं है तो आपको हर एक चीज़ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आप फियर में रहोगे। जैसे सपोज दैट आपको अगर मन में गंदे विचार ज़्यादा आते हैं, लस्ट की विचार ज़्यादा आते हैं, या फिर डेथ का फियर आता है, तो इस पे आप कभी भी ज़्यादा दिन तक आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाओगे इन विचारों के रहते हुए अपने माइंडसेट को। तो पहले अपने माइंड से इन गंदे विचारों को निकालना होगा आपको। एक डस्टबिन पूरा भरा होता है कचरे से, तो वो बदबू ही देगा। इसी प्रकार से जब डस्टबिन को खाली कर दिया जाएगा तब ना उससे जाके बदबू हटेगी। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में जब तक कचरा है, विचारों में गंदगी है, फियर है, डेथ की डरावनी फियर्स हैं, लॉसेस है, निगेटिविटी है, तो वो सारी चीज़ों को आप अपने अंदर से, अपने विचारों से रिमूव करिए, ताकि आप अपनी बॉडी को नई चीज़ों से भर सकें, सकारात्मक ऊर्जाओं से भर सकें, ठीक है। तो अपने विचारों पर काम करिए, अपने विचारों को सही करने का कोशिश करें, अपनी फीलिंग्स पर भी आप अपने
काम करिए, चेक करिए कि कहीं आपकी फीलिंग्स निगेटिविटी से तो नहीं कनेक्टेड है। आप नेगेटिव इमोशंस को तो कैरी ऑन नहीं कर रहे हो पास्ट से, तो इस पे भी काम करिए, इसको ठीक करिए। और अपने वर्क प्लेस पर ईमानदार रहिए। ये हर इंसान आपको नहीं बोलेगा, बट मैं बता रही हूँ, अपने काम के प्रति आपको ईमानदार रहना होगा। बेईमानी नहीं चलती है। जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप अपने काम के साथ ही बेईमान रहोगे, लेजीनेस आएगी आपको, अपना प्रॉफिट ही देखोगे, शॉर्टकट आजमाओगे, तो आपको कभी भी आप स्पिरिचुअलिटी में कभी भी आप फिर दिल से नहीं उतर पाओगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, पहले आपको अपने वर्क प्लेस पे जो भी आपको काम दिया गया है इस समय, अगर आप वेले भी बैठे हो, नहीं भी है कोई काम, तो खुद के रोजमर्रा के कार्य जो हैं आपकी लाइफ में, एक इंसान तो हो ही ना आप, तो जो लाइफ आपको मिली है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं छोटे छोटे काम की, उसे बखूबी अपनी ईमानदारी से निभाएं। तब जाकर आप एक इंसान, सकारात्मक इंसान कहलाएंगे, ठीक है। और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ तब बढ़ सकते हैं। ये थर्ड स्टेप था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना हो सके, फोर्थ पॉइंट है, जितना हो सके सिंपली आप लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करिए। जो भी सुविधाएं हैं आपके पास, आप उसमें ही खुद को खुश रखने की कोशिश करिए। जितना लस्ट एंड ग्रीड बढ़ेगी आपके शरीर में, उतना ही आपके अंदर एग्रेशन जागृत होगा। उसके ना मिलने पर, मिल जाएगी तो और बढ़ती जाएगी ग्रीड और लस्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस भी। और अगर आप साधारण रहेंगे, जितना सरलता से रहेंगे, उतना आपके अंदर आभार की भावना जागृत होगी, उतना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना आप लाइट रहेंगे, उतना आप हैप्पी फील कर पाएंगे। तो जितना हो सके सिंपल वे से आप जीवन जिए, ठीक है। भौतिक प्रैक्टिकलिटी में आपको कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप सब कुछ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सब कुछ त्याग दो, नो, बट आपको इसी भौतिक जगत में रहकर अपने आप को, जितना ईश्वर ने आपको दिया उसमें में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी होगी, ताकि आप आने वाले टाइम पीरियड में पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। स्पिरिचुअलिटी यहीं से सीखता है इंसान, और कुछ नहीं है, हुआ नहीं है कोई स्पिरिचुअलिटी, मगर आपको धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं इस जर्नी में, ठीक है। कोशिश करिए, अच्छी रीडिंग्स को पढ़िए, अच्छी बुक्स को पढ़िए। होली बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप रामायण पढ़ सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती का बुक्स पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए। मेरी तो स्पिरिचुअलिटी, जब मैं आई 2022 में टोटल पूरी तरीके से, जब मेरी पर्जिंग हो रही थी, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मेरी बॉडी एंड सोल का हो रहा था, तब मैंने गीता ही पढ़ रही थी मैं उस टाइम पर, ठीक है। तो गीता